सो गाइस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वोल्फ-किशनर रिडक्शन। बच्चों एज सेम एज हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में क्लीमेंसन रिडक्शन देखा था, बहुत हद तक मिलता हुआ आपको लगेगा वोल्फ-किशनर रिडक्शन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होने वाला है वोल्फ-किशनर रिडक्शन। एज यूजुअल हम लोगों ने पीछे में भी कार्बोनिल कंपाउंड्स लिए थे और यहाँ पर भी बच्चों हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स का ही रिडक्शन कराएंगे, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन के लिए बच्चों हम लोग यूज करेंगे कंपाउंड का हाइड्रेजीन। तो बच्चों यहाँ पे जो कंपाउंड लिखा हुआ है वो है हाइड्रेजीन। अब हाइड्रेजीन से बच्चों अगर हम रिएक्ट कराते हैं इस कार्बोनिल कंपाउंड को, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल आप देखिए यहाँ से रिमूव हो सकता है। यहाँ पे H2 और यहाँ पे O, तो हमारा H2O रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों C डबल बॉन्ड N और NH2 बचेगा। अब यहाँ पे बच्चों जब ये NNH2 बचता है, इसको फर्दर हम लोग हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो ये आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है ना वो आपका ये यहाँ पे, तो नाइट्रोजन गैस बच्चों रिमूव हो जाती है और क्या ऑब्टेन होता है CH2 दैट इज एल्कीन। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि यहाँ टेम्परेचर नियरली 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमें प्रेजेंस किसकी किसकी रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये रिएक्शन बच्चों पहली बात तो एसिडिक मीडियम में नहीं होती है। आपने देखा होगा हम लोगों ने जब क्लीमेंसन रिएक्शन करा था तो वहाँ पे हम लोगों ने जिंक अमलगम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करा था। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर द बेसिक मीडियम, और यूज करेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल एज अ सॉल्वेंट, एथिलीन ग्लाइकॉल इन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म में लिया जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। तो बच्चों ये तो हमारी मेन रिएक्शन होने वाली है, ध्यान देंगे यहाँ पर। फिर मैं बात क्लियर कर दूं आपको कि ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड को किससे रिएक्ट कराना है बच्चों? हाइड्रोजन से। अगर हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है, जिसको फर्दर 180 टू 200 के बीच में हम लोग हीट करते हैं तो हमें एल्केन्स ऑब्टेन होती हैं। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने क्लियर करा था कि एल्केन्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड में आपको पता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दो टाइप के होते हैं। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि ये बताया जाता है कि ये केवल कीटोन्स के लिए, नॉट श्योर अबाउट दैट, ये बच्चों एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के लिए। अब बच्चों हम लोग चलते हैं, इस रिएक्शन को दो स्टेप में न लिख के एक स्टेप में लिखेंगे और फिर उसकी मैकेनिज्म को देखेंगे, तो आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कार्बोनिल कंपाउंड है और हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोजन NH2 जो बच्चों इंटरमीडिएट कंपाउंड बना था उसको हाइड्रोजोन बोलते हैं, मैं भूल गया था बताने के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं इसको लिखूँ तो ये आपको मिलेगा CH2 प्लस H2O एंड फॉर नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पे प्रेजेंस किसका किसका मैंने अभी आपको बताया। पहला प्रेजेंस होने वाला है QH का, एथिलीन ग्लाइकॉल का इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड द टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा थोड़ा बड़ा लिख दूँ। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अब रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। इसमें और क्लीमेंसन में जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है बच्चों, क्लीमेंसन रिडक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है, और ये जो हमारा रिएक्शन होता है वो बेसिक मीडियम में होता है। बाकी दोनों का जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है, में एल्केन्स ही मिलने वाली हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो हम लोग इस वीडियो के एंड में जाकर डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो मैकेनिज्म के बारे में तो मैकेनिक ही बता सकते हैं। तो चलिए मैकेनिक आ गए भाई। मैकेनिज्म में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, या चाहे CH3H एज जो आपका मूड हो करने का कंपाउंड जो भी आप लेना चाहें। NH2 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, तो पहला स्टेप तो एज यूजुअल सेम होगा, जैसा रिएक्शन में था वैसे यहाँ पर भी होगा। ये H2 और ये O, इसका रिमूवल हो जाएगा इस H2 और O का H2O के फॉर्मेट में। क्या बचेगा हमारा कंपाउंड CH3 C, और हम देखते हैं यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग रिएक्शन में भी गए थे बच्चों। अभी क्या होने वाला है, अब इस जगह से मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैं इस हाइड्रोजन को जो यहाँ पे H2 लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, ये H और ये हाइड्रोजन ऐसे करके। अब बच्चों देखिए, मैं जब इस पे जाके मैंने चूंकि यहाँ पे KOH आपको बता रखा था पहले से ही,
तो बच्चों मैं इसको सेकेंड स्टेप में लिख देता हूँ इस रिएक्शन को, जिससे आपके लिए समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। CH3 CH3 C, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम्स। ठीक है, अब बच्चों देखिए जो रिएक्शन हो रहा था वो आपका बेसिक मीडियम में हो रहा था, और बेसिक मीडियम मतलब KOH हम लोगों ने यूज़ करा अभी। तो बच्चों KOH क्या हमें प्रोवाइड कराते हैं, बेसिस का क्या नेचर होता है, तो बेसिस हैज द टेंडेंसी टू प्रोवाइड द OH माइनस आयन। तो यहाँ पे KOH अगर हम लगा देते हैं तो KOH हमें बच्चों क्या देंगे, OH माइनस। तो बेस से हमें मिल जाएगा OH माइनस। ये OH माइनस जो बच्चों निकला है वो अटैक करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर, और इस H प्लस और OH माइनस से क्या रिमूवल हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस का H2O। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे 2 मिनट के लिए बच्चों कि यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, बाहर निकलेगा, H बाहर आएगा तो H प्लस के फॉर्म में आएगा, और जब H प्लस के वो फॉर्म में आएगा तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पे लीव कर देगा, यहाँ पे ये दोनों नाइट्रोजन के ऊपर छोड़ देगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या कंपाउंड निकल के आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए बच्चों CH3 C, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम है अभी, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास देखिए बच्चों पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक लोन पेयर था, एक और हो गया। ठीक है, इससे देखिए नाइट्रोजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे रिजोनेंस होगा, और रिजोनेंस ऐसे होगा, बस यही स्टेप ध्यान देंगे बच्चों। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है, जब ये यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे तो ये इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, जो कार्बन पे आके टिक जाएंगे आके। दैट मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक नए बॉन्ड का फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे नाइट्रोजन के बीच में, और नाइट्रोजन कार्बन के ये बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। ये स्टेप बहुत ध्यान समझने वाला था, जिन लोगों ने इस बात को ध्यान से सुना है उन्हें समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया CH3, ये दोनों बच्चों CH3 हो गए। अभी देखिए कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए मैंने दिखा दिया कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और ये हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये स्टेप मैंने आपसे बोल रखा है पहले से ही कि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बच्चों देखिए चूंकि एक्वस फॉर्मेट में था, एथिलीन ग्लाइकॉल एज ए सॉल्वेंट लिया गया था, तो यहाँ पे बच्चों अब मैं स्टेप को नीचे ले जा रहा हूँ, और यहाँ पे H2O वाटर मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से हमें क्या मिलने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल से H और OH मिलने वाला है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन कैसे होगा बच्चों, H और OH के फॉर्म में। ये H जो है ना H प्लस के फॉर्मेट में इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा यहाँ हाइड्रोजन, तो वो उस पे जाके चिपक जाएगा। देखिए क्या होने वाला है, CH3 और ये C, इस पे एक हाइड्रोजन जाके चिपक गया, जिससे कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो कंप्लीटली हट गया। अभी क्या लगा रहा, नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और उसके साथ भी एक हाइड्रोजन। ये हो गया आपका। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब हम लोग फर्दर चलते हैं आगे। अब देखें यहाँ पर फिर से बच्चों KOH से एक OH हमें मिलता है, KOH से हमें एक और OH मिलता है, और ये OH कहाँ जाके अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है। तो ये H और ये OH फिर वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, और क्या बचेगा मेरा रिमेनिंग कंपाउंड, देखें CH3 C H, और यहाँ पे आ जाएगा N, डबल बॉन्ड N, और अब देखिए नाइट्रोजन के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे यहाँ पे आया था। ऊपर के स्टेप की बच्चों कॉपी चल रही है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे नेगेटिव चार्ज आया, जैसा अभी हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन से H प्लस और OH माइनस बन के H2O निकला, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया था। ठीक है ना, वैसे ही कॉपी यहाँ पे हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन क्या करेगा, फिर से रिजोनेंस हो करेगा। बच्चों चूंकि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये देखिए ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोथ वे में होते हैं, बायलैटरल होते हैं, दोनों साइड होते हैं। वैसे यहाँ पर फिर बच्चों रिजोनेंस आएगा, और रिजोनेंस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर फेंक देगा, ये इधर फेंक देगा, ये इधर फेंक देंगे। ठीक है ना, जब ये इधर फेंक देंगे तो क्या कंपाउंड निकल के आएगा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और क्या निकल के आएगा N, ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा बच्चों।
ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। समझ आ रहा है? इरेज करके सही से लिख दूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए वो ठीक है, लेकिन तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो कोई फायदा नहीं है देखने का वीडियो, टॉपिक का कोई फायदा ही नहीं निकलेगा। CH3 यहाँ पे कार्बन हो गया और शिफ्टिंग हो गई, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर से। कैसे आ गया? जैसे यहाँ पे आया था ये वाला, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ फिर से एंट्री होती है किसकी, मैं इसको फिर नीचे ले जा रहा हूँ ऐसे स्टेप में। ठीक है, यहाँ पर फिर एंट्री होती है किसकी बच्चों, H+ की। और जब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन पहली बात तो भूल गया ये वाला लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ फिर से एंट्री होती है H+ की, जो वाटर मॉलिक्यूल से आएगा और वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। और ये जो स्पीसी है नाइट्रोजन की, एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए N2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में बाहर आ जाएगा। और क्या कंपाउंड निकल के आएगा, देखिए मेरा फाइनल प्रोडक्ट CH3 C, एक H पहले से था, एक और H हो गया तो क्या बन गया CH2 और क्या निकल गया, नाइट्रोजन। ठीक है ना, एंट्रोपी की वजह से ऐसा होगा। तो बच्चों ये तो हमारा मैकेनिज्म हो गया। मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक बार क्लियर करूं इसकी मैकेनिज्म को। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, आपने कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। ठीक है ना, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना है और हाइड्रोजन से जब रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या कंपाउंड मिलने वाला है ये पे बच्चों, हाइड्रोजन, मैंने बता रखा है। अब ये कंपाउंड को मैंने यहाँ पे उतार दिया नीचे एज सेम एज। अब चूंकि हमने जो रिएक्ट कराया था बच्चों वो बेसिक मीडियम रिएक्शन थी, तो KOH हमें क्या प्रोवाइड करेगा, OH-। और ये OH- इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके किस फॉर्मेट में बाहर आएगा, H2O। जब हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ जाएगा तो यहाँ पे लोन पेयर कलेक्ट हो जाएगा। ये स्टेप मैंने फिर बोल रहा हूँ, ध्यान समझना है। यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शिफ्ट होंगे, इधर फेंक देंगे दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, तो ये वाले नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर फेंक देंगे। दैट इज रेजोनेंस। बहुत बच्चे सोचते कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ नया बॉन्ड बना देंगे तो नाइट्रोजन इस बॉन्ड को तोड़ देगा और इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हुए वो कार्बन की तरफ डाल देगा। ठीक है ना, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल गया है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पिक्चर में आता है और देखिए क्या पिक्चर में आता है, वाटर मॉलिक्यूल H+ प्रोवाइड करता है कार्बन को, तो ये कार्बन पे जाके हाइड्रोजन लग गया। ठीक है ना, जब यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया तो फिर वाटर मॉलिक्यूल का ये देखिए यहाँ OH बचा हुआ था, ठीक है ना, H यूज हुआ था, ये OH फिर एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकल जाता है एज फॉर्म H2O, यहाँ लिख सकते हैं। और फिर नाइट्रोजन पे देखिए फिर निगेटिव चार्ज आ गया, जैसे यहाँ पे निगेटिव आया था तो निगेटिव आ गया, फिर वैसा ही सेम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, तो कार्बन पे फिर क्या आ गया बच्चों, निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज हो गया, एंट्रोपी को मेंटेन रखने के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाती है और वाटर मॉलिक्यूल से H+ निकल के फिर यहाँ कार्बन पे अटैच हो जाता है और आपको एल्केन्स मिल जाती हैं। बेसिकली आप देखेंगे तो आपको मैकेनिज्म बड़ा लगेगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप कैसे करके याद करेंगे इसको। 5 स्टेप आप नोट करेंगे। पहले में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 बार में नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को हटाना है। एक बार देखिए मैंने यहाँ पे हटाया है और एक बार देखिए यहाँ पे हटाया है, 2 बार आपको ये हटाने हैं। और 2 बार कार्बन को निगेटिव करना है, एक बार देखिए यहाँ पर निगेटिव करा है और एक बार यहाँ निगेटिव करा है, और दोनों बार आपको H+ देना है, 2 बार H+ और 2 बार OH- देना है। पहली बार में हाइड्रोजन हटेगा, रिजोनेंस होगा, कार्बन पे निगेटिव आएगा। फिर हमने क्या, कार्बन को निगेटिव हटाने के लिए क्या देंगे हम, H+ देंगे और जबरदस्ती नाइट्रोजन को फिर हम क्या करेंगे, निगेटिव स्पीसी देखेंगे और फिर उसको हम रिमूव कर देंगे। तो आप इसको ऐसा सिस्टमेटिक करके पढ़ेंगे तो आपको सही लगेगा। आपकी मैकेनिज्म और रिएक्शन दोनों कंप्लीट हो गए। इसके पहले का वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में, उसका भी वीडियो जाके आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। वहां पर रिडक्शन कराया गया जिंक अमलगम और प्लस कंसंट्रेटेड HCl से, प्रोडक्ट आपको वहां पर भी सेम एल्केन्स ही मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो यूज किया गया हाइड्रोजन और इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको हाइड्रोजोन मिल रहा है। दोनों रिएक्शन बड़े एग्जाम्स, नीट JEE जैसे एग्जाम्स के लिए, साथ में 12th 11th के हाइड्रोकार्बन्स, 12th का कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर, सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आगे इस सीरीज में भी हम लोग हाइड्रोकार्बन सीरीज में और भी वीडियो अपलोड करेंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इसलिए बच्चों सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना होगा। अगर आपको वीडियो में कोई सी भी एक बात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगर आपको चैनल में कुछ वीडियो में अच्छा लगा है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपका अपने चैनल के लिए कोई सजेशन है तो आप अपना सजेशन भी हमें जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन।